हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके पहले मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में BEE पढ़ा होगा या 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा होगा और उनके लॉसेस और एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए कि अगर हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और रोटेटिंग मशीन यानी मोटर की एफिशिएंसी का कंपैरिजन करें तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है? आपने ध्यान दिया होगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है। हम पुराने कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देखें, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95%, 96%, 97% और इससे ऊपर भी होती है, जबकि मोटर की एफिशिएंसी इतनी नहीं होती। हमेशा मोटर में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मोटर की एफिशिएंसी कम होती है। हम गौर करें इसका क्या कारण है तो पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा स्टैटिक डिवाइस है, जबकि मोटर ये रोटेटिंग है, रोटेटिंग मशीन है। क्यों रोटेटिंग मशीन है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई पार्ट्स रोटेशन में होता है। तो अगर हम रोटेटिंग मशीन और स्टैटिक मशीन का आपस में कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि स्टैटिक मशीन के जो लॉस होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, स्टैटिक मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। कोई और दूसरे एडवांटेज की तरफ अगर हम देखें तो अगर कोई चीज़ रोटेशन में होती है तो उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है और उसमें वियर एंड टियर भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये स्टैटिक होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं ये इनमें कोई ना कोई चीज़ मूवमेंट के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है कि एडवांटेज हमें ज़्यादा किस में मिलेंगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये स्टैटिक डिवाइसेस हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे क्योंकि इनमें कोई ना कोई पार्ट्स रोटेशन के अंदर होता है। चलिए, तो पहला जो बड़ा पॉइंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो बड़ा एडवांटेज है वो क्या है? वो है हाई इफिशिएंसी। इट मीन्स जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसमें लॉसेस कम होते हैं, जबकि इनकी इफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन these devices acts as a switch and we know that in both the mode of switch on and off power loss is very low and switching losses are also very low। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। मेंटेनेंस, तो एज फार एज मैटर ऑफ मेंटेनेंस इज कंसिडर्ड, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो मेंटेनेंस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स। तीसरा बड़ा एडवांटेज है फास्ट ऑपरेशन। इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस द पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वेरी फास्ट डायनामिक रिस्पॉन्स। ये बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ऑन और या ऑफ हो जाते हैं। इट मीन्स इनका जो स्विचिंग टाइम होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मास प्रोडक्शन, ड्यू टू ह्यूज डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नाउ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज बल्क। टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जिसके चलते इनका मास प्रोडक्शन पॉसिबल है
और ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मास प्रोडक्शन आसानी से होता है तो इसका असर किस पे पड़ेगा, कीमतों के ऊपर पड़ेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो कीमत होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस से कम होती है। हाईली रिलायबल, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के कंपैरिजन में। रीज़न क्या है, रीज़न वही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। तो आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है हार्मोनिक्स, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट इट इंजेक्ट्स कंसिडरेबल हार्मोनिक्स बोथ द साइड टू द कनेक्टेड लोड साइड एंड टू द पावर सोर्स साइड। इट मीन्स अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट के अंदर कनेक्टेड है तो ये इनपुट साइड में भी हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करता है और आउटपुट साइड में भी यानी कि लोड साइड में भी हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करता है। ये हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करने के क्या दुष्परिणाम है, क्या प्रॉब्लम होती है हार्मोनिक इंट्रोडक्शन से। हार्मोनिक क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑन बोथ द साइड्स। ऑन द लोड साइड इफ वी हैव मोटर्स, हार्मोनिक causes problem such as excess heating, मोटर हीट होने लगती है, प्रोड्यूसेस मोर acoustic noise, मोटर में ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, और अगर डीसी मोटर है तो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इनका सोल्यूशन क्या है, VFD motors, variable frequency drive motors, which are designed to better handle the effects of harmonics. Apart from this, we also have filter circuits to limit the harmonics to the load. Thank you very much for patience for listening to me. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.